नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। और 5 राज्यों के चुनाव कल उनके नतीजे आने वाले हैं। आप सभी को बेसब्री से इंतजार है और सबसे ज़्यादा जो पूरे देश का ध्यान है वो खींचा हुआ है पश्चिम बंगाल की राजनीति ने। तो क्या ममता बनर्जी जीत का चौका लगा रही हैं या फिर जनता बीजेपी को मौका दे रही है? चौका और मौका इसी के बीच है सारा खेल। एग्जिट पोल्स आपने देख लिए, ओपिनियन पोल आपने देख लिए, सट्टा बाजार की रिपोर्ट हम लगातार आपको बता रहे हैं। अब उन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि अगर बीजेपी को मौका मिलता है तो किन पॉइंट्स पे मिलेगा, ममता दीदी अगर चौका लगा रही हैं तो किन पॉइंट्स के हिसाब से लगेगा। तो एक बात और जान लीजिए कि ये जो नतीजे रहेंगे ये 2027 का यानी ठीक अगले साल जो यूपी का चुनाव रहेगा उसमें उस पर सीधा असर डालेंगे, योगी पर सीधा असर डालेंगे और 2029 पर भी सीधा असर डालेंगे। कल जो नतीजे आएंगे पश्चिम बंगाल के वो भी मैं आपको एक समरी बताऊंगा। लेकिन अभी इस वीडियो में इस एंगल पर बात करेंगे कि अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तो क्यों जीतती हैं। पॉइंट्स हैं उसके बहुत दिलचस्प हैं। तो बहुत कुछ आपने देखा, वार पलटवार, तीखी बयानबाजी, एक मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री का सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़ा हो जाना, कहना कि हम भी केस की पैरवी करेंगे, एसआईआर, सीएए, तुष्टीकरण, घुसपैठ, बाहरी बनाम बंगाली, झालमुड़ी, दीदी सब्जी खरीदने हाट पहुंच गई, ये सब आपने देखा है। अब लेकिन अगर ये मान के चला जाए कि सारे जो एग्जिट पोल्स हैं वो फेल हो जाते हैं, दीदी अपना दम दिखा देती हैं, चित्त कर देती हैं, वो एग्जिट पोल को झुटला देती हैं, तो क्या वो चीजें रहेंगी जो उनके पक्ष में गई हैं वो समझ लीजिए। कल्याणकारी योजनाओं का कवच, ममता बनर्जी ने जिस तरह से योजनाएं बनाई हैं, योजनाओं को इंप्लीमेंट कराया है और डायरेक्ट बेनिफिट जो दिया जाता है, डीबीटी जिसे आप बोलते हैं, डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर किया जाता है, वो एक बहुत मजबूत कवच है ममता बनर्जी के लिए। इसी के जरिए उन्होंने अपना डेडिकेटेड वोट बैंक भी तैयार किया है। ठीक चुनाव से पहले उन्होंने जो योजनाएं हैं जिनके जरिए पैसे दिए जाते हैं उनमें बढ़ोतरी कर ली थी, चाहे वो लड़कियों से जुड़ी योजना हो, महिलाओं से जुड़ी योजना हो, बेरोजगारों से जुड़ी योजना हो। तो ये जो योजनाएं हैं, लक्ष्मी भंडार योजना गेम चेंजर, हर जगह तो कभी लाडली लक्ष्मी के नाम पे, कभी लाड़की बहना के नाम पे ये गेम चेंजर रही है, गृह लक्ष्मी के नाम पे, महतारी वंदन के नाम पर गेम चेंजर ये योजना रही है। यही ममता बनर्जी भी चलाती हैं लक्ष्मी भंडार के नाम से। और इन योजनाओं, कन्याश्री है, इसके अलावा स्वास्थ्य साथी है, इन्होंने एक डेडिकेटेड महिला वोट बैंक तैयार किया है। बीजेपी की इसी महिला वोट बैंक पर नजर थी, यही दीदी की सबसे मजबूत ढाल है। तो अगर कल ममता बनर्जी जीतती हैं तो ये मान के चलिए कि उनका डेडिकेटेड महिला वोट बैंक उनके करीब ही है। अगर कांटे की टक्कर हो जाती है मतलब ये समझ के चलिए कि इस महिला वोट बैंक में सेंध लग गई है। यही दीदी की ढाल है पिछले चुनाव से, 2011 से लेकर अब तक, खास तौर पर जो पिछले चुनाव थे 21 के या उससे पहले 2016 के, यही ढाल है। बंगाली अस्मिता और पहचान, ये उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि बंगाल की बेटी के रूप में उन्होंने खुद को पेश किया, बंगाल की संस्कृति का जिक्र किया, स्थानीय बनाम बाहरी का उन्होंने मुद्दा बनाया और बंगाल की संस्कृति, विरासत, उनका खुद का सीधा जुड़ाव है। इसके जरिए वो ग्रामीण वोटर्स में, पुराने बंगाल में, दक्षिण बंगाल में बहुत असर उन्होंने जमाया है। इसके जरिए ग्रामीण वोटर खास तौर पर उसमें ज्यादा कब्जा है। शहरी जो वोटर है वो आज से नहीं, वो पिछले चुनाव में भी 2021 में भी नाराज था दीदी से, लोकसभा चुनाव में भी नाराज था, पर उसका असर परिणामों पे नहीं पड़ा शहरी वोटर का। हिंदू वोटर उनसे छिटका है, उसका भी असर नहीं पड़ा। तो ये वो, अगर कल ममता बनर्जी विन पोजीशन में होती है तो क्यों होंगी, ये उसके पॉइंट्स हैं। संगठनात्मक पकड़, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे उनके मंत्रियों पर, ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां लगातार पहुंच रही हैं, लगातार कार्रवाई चल रही है। खुद ममता बनर्जी 1-2 बार फाइल उठा के ले आई। इन सब के बावजूद उनकी संगठन पर जो पकड़ थी, वहां एक क्लब चलता है, पाड़ा क्लब, ठीक, यही पाड़ा शब्द जब आप छत्तीसगढ़ में जाते हो तो ये पारा हो जाता है। ये इलाके का प्रतिनिधित्व करता है, पाड़ा क्लब। ये अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था है, क्लब बना दिए, शाम को सारे युवा वहां पे पहुंच रहे हैं, खेलने का सामान है। फुटबॉल से प्रेम तो आप जानते ही हैं, कितने प्रेमी है फुटबॉल के वहां।
तो वहाँ सब खेलने का सामान होता है, जो जो खेलना चाहे, कोई कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, इंडोर गेम खेलना चाहता है, आउटडोर गेम खेलना चाहता है, कैरम खेलना चाहता है, टीएमसी उसे फंड करती है और भारी भरकम रकम दी गई है। अगर पाड़ा क्लब को दी गई फंडिंग की बात करें तो चंद्रयान मिशन से ज्यादा फंडिंग इनको की गई है। ये पाड़ा क्लब सिर्फ क्लब नहीं है एंटरटेनमेंट के, ये दरअसल टीएमसी का कैडर है, जो वहां बैठकर हर तरह की बहुत ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, हर तरह की गतिविधि करता है। चाहे कैडर की तरह कैंपेन करना हो या सामने वाले कैडर का मनोबल तोड़ना हो, पाड़ा क्लब बम्पर पैसा ममता बनर्जी ने दिया। और यही वजह है कि भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के बावजूद संगठन पर उनकी पकड़ उसी तरह मजबूत बनी रही आखिरी दम तक। बीजेपी को इतना जोर लगाना पड़ा, 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल, इससे अंदाजा लगाइए आप किन तैयारियों के साथ ये चुनाव हुआ। अच्छा, ये चुनाव मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि किन वजहों से याद किया जाएगा। ये चुनाव इस वजह से भी याद किया जाएगा, कई अरसे बाद, कई सालों बाद, कई दशकों बाद शांतिपूर्ण ये चुनाव हुए हैं, हिंसा की छिटपुट खबरें सामने आई हैं। वरना बंगाल का चुनाव रक्त चरित्र है, बंगाल की राजनीति अभी भी रक्त चरित्र है, पर चुनाव रक्त चरित्र है ही है, वो इस बार नहीं नजर आया। तो अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तो ये उनके पॉइंट्स होंगे विन विन सिचुएशन में। और क्या इसका असर होगा, वो इंडिया गठबंधन में उनका कद बढ़ जाएगा, क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत जो कम करके यहां की जा रही है वो मजबूत हो जाएगी, और ये प्रोजेक्ट कर पाएंगी ममता बनर्जी कि तमाम जोर लगाने के बावजूद जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्हें संगठन के दम पर, नेतृत्व के दम पर हराया जा सकता है। 2029 के चुनाव में दीदी का रोल एकदम बढ़ जाएगा। ये इफेक्ट हो गया। किस वजह से जीतेंगे, असर क्या होगा, दोनों हमने आपको बता दिया। अगर पश्चिम बंगाल में कल के जो नतीजे हैं वो ममता बनर्जी के पक्ष में आते हैं तो, और अगर कांटे की टक्कर होती है तब तो प्लान भी तैयार है, उसको लेकर फिर अलग एक वीडियो बनाना पड़ेगा, वो अपना एक अलग लंबा टॉपिक है। लेकिन अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तो क्या कुछ होगा वो मैंने आपको बताया, और असर क्या पड़ेगा वो भी मैंने आपको बताया, और जीत की वजह क्या रहेगी उसके 3 पॉइंट हमने आपको बताए, और ऐसे ही अलग अलग एंगल आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।